चारों तरफ देखेंगे ये एलओसी का वो इलाका है। हम लोग मौजूद हैं हिमालय के टेरेन में। करीब 7 लोग मिलकर इसे ऑपरेट करते हैं। और अब देखिए किस तरीके से एलओसी पर सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठियों को नाकाम करने की बनी रहती है। ऐसे में किस तरीके से हमारे जवान कैसे अपनी हर एक इंच जमीन पर नजर रखते हैं, बैक अटैक के खतरे से कैसे निपटते हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। एलओसी या पीओके के इलाके में सबसे ज्यादा खतरा होता है बैक अटैक का। पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए हैं वो लगातार बैक अटैक के जरिए हमारे जवानों पर, हमारी सरहद पर हमला करते हैं। लेकिन ये जवान हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, चप्पे चप्पे की निगरानी रखते हैं और बैक अटैक से होने वाले हर खतरे को भी ये भांप जाते हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये पेट्रोलिंग की तस्वीर है कि किस तरीके से सरहद पर ये जो जवान हैं ये तैनात रहते हैं और बैक अटैक से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे जवान पेट्रोलिंग करते हैं। चुनौती कदम कदम पर होती है। ऐसे में ये जवान पाकिस्तान सेना की फायरिंग का भी जवाब देते हैं। उसकी जद में भी अगर आए तो भी उसका जवाब देते हैं। और जिस तरीके से लगातार आतंकियों की घुसपैठ होती है और एक तरीके से जो आगे होकर लड़ने की शक्ति पाकिस्तान में नहीं है और अपने आतंकियों को वो घुसाता है, लेकिन ऐसे में भी उसका जवाब देने के लिए हमारे ये जो जवान हैं, हमारी ये निगहबान है, सिकंदर हैं सरहद के, ये लगातार तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। और आप देख सकते हैं इनके ये कदम किस तरीके से ये जो पूरी ड्रिल होती है इसको अंजाम देते हैं। यहाँ फेंसिंग के इस तरफ भारत है और वहीं दूसरी ओर पीओके है, लेकिन हर इलाके को ये देखते हैं और सारे खतरे को भांपते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं वहाँ सामने वो जो तस्वीर है, वो जो बंकर बने हुए हैं वो पाकिस्तान के बंकर हैं, लेकिन वहाँ से भी अगर कोई फायरिंग होती है तो उसका जवाब भी हमारे ये जो जवान हैं वो देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ अंजू निर्माण, TV9 भारतवर्ष। और सरहद पर हम सिर्फ अपनी सुरक्षा को ही महफूज नहीं करते बल्कि अपनी विरासतों और संस्कृति को भी सहेजते हैं। एलओसी के बिल्कुल पास टीटवाल में ही जिस शारदा पीठ को कभी दुश्मनों के हमले की वजह से भारी नुकसान पहुंचा, उसका अब निर्माण किया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूं तो फौज में एमएमजी का मतलब होता है मीडियम मशीन गन, लेकिन यहाँ टीटवाल में आपको मैं दिखाना चाहूंगी एमएमजी का मतलब होता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। यहाँ पर शारदा यात्रा टेम्पल दोबारा से स्थापित किया जा रहा है। साल 1975 में जिस तरीके से पाकिस्तानी घुसपैठियों और कबीलियों के द्वारा जो हमला किया गया था, तो यहाँ पर ये मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे को तोड़ दिया गया था। इस मंदिर को तोड़ दिया गया था और उसके बाद बहुत सारे जो सिख थे, हिंदू थे, उन्होंने यहाँ से पलायन किया। लेकिन यहाँ पर दोबारा से एक इनिशिएट करके फौज के द्वारा और यहाँ के जो लोग हैं एलओसी पर टीटवाल गांव में रहने वाले लोगों की एक कमेटी के द्वारा ये मंदिर का निर्माण दोबारा से किया जा रहा है। और इसी का एक यहाँ पर आपको बता दें कि टीटवाल गांव में यहाँ पर एक शारदा यात्रा टेम्पल था जिसकी शुरुआत यहाँ से होती थी और उसके बाद वो मंदिर पहुँचता था पीओके में स्थित शारदा टेम्पल का जो शक्तिपीठ था वो वहाँ पर था। लेकिन जब 1975 में कबीलाइयों ने कब्जा किया, पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा किया, तो उसके बाद वो हिस्सा इस मंदिर से छूट गया और वहाँ पर उस मंदिर का जो हश्र है, आपको बता दें कि वहाँ पर उस मंदिर को बंद किया गया है, तोड़फोड़ की गई और यहाँ पर भी जो मंदिर था उसे तोड़ दिया गया। लेकिन दोबारा से ये इनिशिएट किया गया है, दोबारा से ये कोशिश की गई है यहाँ के गाँव वालों के द्वारा कि ये मंदिर जो है दोबारा से बनाया जाए। और ये जो हिस्सा है, ये मंदिर यहाँ पर शारदा यात्रा टेम्पल बनाया जा रहा है एमएमजी यानी कि मीडियम मशीन गन यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा। और यहाँ पर ये जो पीछे आप ये जो खाली ज़मीन देख रहे हैं, ठीक मेरे इधर, मैं अपने कैमरा पर्सन अशोक से कहूँगी एक बार दिखाएं, सामने ये जो खाली ज़मीन आप देख रहे हैं यहाँ पर बनेगा मस्जिद। और यहाँ पर दूसरी तरफ आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि ये जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पर आप देखिए गुरुद्वारा, इसको भी तोड़ दिया गया था। इस गुरुद्वारे का भी निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो साल 1975 में ये गुरुद्वारा और ये मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन अब इनका दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर एलओसी पर रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि दोबारा से ये मंदिर दोबारा से बने।
दौर तनाव का हो या फिर शांति का, जवान कभी भी चैन से नहीं बैठते हैं। या तो दुश्मनों से मोर्चा ले रहे होते हैं या फिर इसके लिए अग्रिम तैयारी में जुटे रहते हैं। जवानों की ड्रिल पर यह खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से एक ड्रिल को यहाँ पर किया जा रहा है परफॉर्म। यहाँ पर आप देखिए रॉक क्लाइंबिंग की जा रही है। आर्मी का ये जवान किस तरीके से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता है और एक किसी मिशन को, किसी ऑपरेशन को अंजाम देता है। फिलहाल यहाँ पर ये एक ड्रिल करके दिखाई जा रही है और कितना मुश्किल होता है इस तरीके से रॉक क्लाइंबिंग करना। आप देखिए ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद ये नीचे उतरते हैं। बहुत ही मुश्किल ये पूरी ड्रिल होती है और ये नॉर्मल जितने भी हमारे जो फौजी होते हैं अक्सर इसकी ड्रिल की प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ चारों तरफ देखेंगे, ये एलओसी का वो इलाका है जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पथरीले इलाके हैं और इन तमाम इलाकों में जो हमारी ये फोर्सेस हैं ये तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं। किसी भी तरह का ऑपरेशन हो और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देती है। और ये देखिए यहाँ पर आप ये रॉक क्लाइंबिंग करते हुए ये जो जवान हैं आप इनको देख सकते हैं कितना मुश्किल होता है और लगातार ये प्रैक्टिस ये जवानों के द्वारा की जाती रहती है। ऊंचे पहाड़ों पे किस तरीके से चलना है, किस तरीके से उतरना है, ये प्रैक्टिस जो है हर कोई ईजिली नहीं कर सकता। लेकिन आर्मी के जो जवान हैं उनकी खास तौर से इसकी ट्रेनिंग होती है, यानी कि हर तरह की मुसीबतों का सामना करने के लिए जो हमारे फौजी हैं वो हर पल हर दम तैयार रहते हैं। 365 दिन हमारे जो फौजी हैं वो मुस्तैद रहते हैं, देश की निगहबानी करते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और टीवी 9 भारतवर्ष ने भारतीय सेना की तैयारियों को बेहद करीब से देखा है। सेना की खास गन पर यह खास रिपोर्ट। हम लोग मौजूद हैं हिमालय के टेरेन में और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट फील्ड गन इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे सामने। एक ऐसी गन जिसको एयर लिफ्ट भी किया जा सकता है और एक ऐसी गन जिसको कि 7 लोग मिलकर, 7 जवान मिलकर ऑपरेट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी जो ये गन है आपको बता दें करीब 14 से लेकर 17 किलोमीटर तक के दायरे को ये कवर करती है। अगर दुश्मन 17 किलोमीटर दूर हमसे कहीं खड़ा है तो ये उसको भी दाग सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी एक्यूरेसी अगर चेक की जाती है तो ये तरीका है, यहाँ पे कुछ मीटर्स इस तरीके से लगाए गए हैं जिसके जरिए इसकी जो एक्यूरेसी है उसको सेट किया जाता है और ऊंचे इलाके पर भी खड़े हुए दुश्मन को ये आसानी से दाग सकती है। को बता दें कि ये जो गन है खास तौर से इसमें जो जिस तरीके के एलिमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, एचई, स्मोक, और जिस तरीके से जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर किस तरीके की गनों का इस्तेमाल हो और किस तरह के एलिमिनेशन का इस्तेमाल हो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये डिस्प्ले में लगाया गया है। करीब 7 लोग मिलकर इसे ऑपरेट करते हैं और इस गन में, ये जो गन है इस गन में इसको लगाया जाता है और उसके बाद ऊंचे इलाके पर बैठे हुए दुश्मन को भी निशाना आसानी से बनाया जा सकता है। ये जो पूरा इलाका है, ये जो गन का जो ऑपरेशन यहाँ पर करती है हमारी जो फौज, ये बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है और सबसे बड़ी बात है कि इतने मुश्किल टेरेन में भी हमारे जो जवान हैं वो इसको ऑपरेट करते हैं। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसे लोड किया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे जो जवान है इस एलिमिनेशन को लोड करते हैं। ये तस्वीर आपको देखिए एक्सक्लूसिवली हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक जो गन है उसको ऑपरेट किया जाता है। सबसे बड़ी बात है आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से क्वाड्रोकॉप्टर, ये एक तरीके का ड्रोन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी सीमाओं की सुरक्षा और निगहबानी के लिए। वहीं आपको ये आपको गन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सोको स्नीपर जो गन है वो दूर बैठे हुए दुश्मन को भी देख सकती है और उसको निशाना बना सकती है। 600 से 700 राउंड ये जो बुलेट्स है, ये एलएमजी जो ये गन है, ये 600 से लेकर 700 राउंड फायर कर सकती है। तो इस तरीके से ये जो गन्स हैं ये ऑपरेट होती हैं। बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी की गन्स इस वक्त हिंदुस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके पास है। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि 12.7 mm जो बैरेट गन है वो यहाँ पर ये डिस्प्ले में लगाई गई है। ये भी बेहद अत्याधुनिक गन्स हैं जिनका इस्तेमाल हमारी जो फोर्सेस हैं वो कर रही हैं। 1947 में पाकिस्तानी कबायली हमले के बाद हमारी सेना ने उन्हें सबक सिखाया और दुश्मनों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब उस जंग की निशानियां हमने सहेज कर रखी हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 27 अक्टूबर 1947 में
पाकिस्तान और कबालियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया था, लेकिन उनके तमाम मंसूबों को निस्त नाबूद किया। जॉइंट ऑपरेशन सेना और एयरफोर्स ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया और यहाँ पर आप उसकी निशानी देख सकते हैं बैटल ऑफ शेल्थिंग में, जहाँ पर वो दृश्य दिखाया गया है कि किस तरीके से आर्मी ने और एयरफोर्स ने पूरा जॉइंट ऑपरेशन किया और कबालियों और पाकिस्तान जिस तरीके से कब्जा करने की कोशिश कश्मीर में कर रहा था, उस उनके पूरे इरादे को निस्तेनाबूद किया। और ये जो तमाम निशानियां आप देख रहे हैं, उनकी शौर्य गाथा यहाँ पर नज़र आती है, किस तरीके से जो जवानों ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी, अशोक चक्र मिला, कीर्ति चक्र मिला, उनके नाम यहाँ पर अंकित हैं। वो तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो युद्ध लड़ा गया था। आप देखिए बैटल ऑफ बडगाम का वो दृश्य भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स पहली बार यहाँ पर आई, इंडियन आर्मी पहली बार आई और किस तरीके से पाकिस्तान और उनके जितने भी कबालियों थे उन लोगों को पीछे खदेड़ दिया। और इस वक्त सामने आप हथियार देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी गन्स हैं जिनको कैप्चर किया लड़ाई के दौरान। किस तरीके से हमारी फोर्सेस ने पूरा हल्ला बोला, पाकिस्तान और कबालियों पर कब्ज़ा किया, उन लोगों को पीछे खदेड़ा और ये जो हथियार हैं, इन हथियारों को कब्ज़ा किया और ये यहाँ इस म्यूज़ियम में लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उस दौर में हथियारों का इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान की फ़ोर्स के द्वारा, लेकिन हमारी आर्मी ने किस तरीके से उन्हें पीछे खदेड़ा और ये हथियार उस बात का गवाह है, यानी कि इतिहास आज भी साक्षी है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ अंजू निर्वाण, TV9।